हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी और हम लोग मिल रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल आरटी अकेडमी पे। जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि क्लास 11 के चैप्टर बहुत कम बचे हुए हैं, सारा सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका है। जिस समय आज स्टार्ट होने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टार्टिंग के जो फर्स्ट लेक्चर या स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स की मैं बात करूं तो इसमें हम लोग थोड़ा सा पीछे का पढ़ेंगे जो कि क्लास 10 से रिलेट करता हुआ होगा आपका। जैसे आज की जो क्लास है वो बेसिकली डिपेंड है ओवरऑल मीन और मीडियन पे। आपको मीडियन के और मीन के क्वेश्चन आज आपको देखने को मिलेंगे और उससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, बहुत जल्दी से हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं क्योंकि टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में आपको करना क्या है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी, ध्यान देना होगा स्टैटिस्टिक्स में क्यों ये है क्या चीज़। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं मीन है क्या और मीन किस तरीके से निकाला जाता है। मीन का मतलब आप एक तरीके से ये भी कह सकते हैं एवरेज। अब ओवरऑल आपको ये बात समझनी है कि मीन निकालेंगे कैसे। पहले तो डेटा आप देखिए, डेटा हमारे पास 2 टाइप्स के हैं। एक है अनग्रुप्ड डेटा और एक है ग्रुप्ड डेटा। एक है अनग्रुप्ड डेटा और एक ग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप में आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको दिया जाए x1 x2 x3 अप टू एंड सो ऑन, और इसमें अगर आपको मीन निकालना है x बार, ये हो जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होल अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन को हम लोग x बार से रिप्रेजेंट करेंगे और इस तरीके का ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। अच्छा मान लीजिए ग्रुप डेटा आ गया। अच्छा ग्रुप डेटा का मतलब क्या है? ग्रुप डेटा का मतलब ये है कि उसमें फ्रीक्वेंसी वगैरह आपको दी जाएगी। ग्रुप डेटा के केस में आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। इसके मेथड क्या क्या होंगे, अप्रोचेस क्या होंगी। अप्रोचेस इसमें जो मेथड हम लोग जनरली यूज करते हैं वो कुछ इस तरीके से है। एक होगा डायरेक्ट मेथड, एक है अज्यूमिंग मेथड, और एक है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। एक है आपका स्टेप डेविएशन मेथड, एक है डायरेक्ट मेथड, एक है अज्यूमिंग मेथड और एक है स्टेप डेविएशन मेथड। इन सारे ही क्वेश्चंस को हम लोग को सॉल्व अलग अलग मेथड करना है। एक तरीके से आप ये समझिए आंसर सेम आता है, आंसर में कोई वेरिएशन नहीं होगा। हाँ लेकिन ये मेथड अलग अलग है। आपके पास अगर स्पेसिफाइड कर दिया जाए कि आपको स्टेप डेविएशन से ही सॉल्व करना है तो आप उसी से करेंगे। ठीक है ना, यानी कि फिक्स है बिल्कुल। अगर आपको मेथड दे दिया गया तो फिर आप उसी से करेंगे, फिर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट मेथड आपको बताने जा रहा हूँ। अज्यूम मीन को हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट मेथड है क्या देखिए,
आपको x दिया जाएगा, f दिया जाएगा। x का मतलब आप इसको इस तरीके से बोल सकते हैं क्लास मार्क। कभी कभी होता क्या है, आपको ये निकालने को देगा और आपको इस जगह दे देगा CI। मैं CI को भी एक बार बता देता हूँ आपको, जिससे आपको दिक्कत ना हो। कभी कभी आपको होगा कि आपको CI देखने को मिल जाएगा। CI क्लास इंटरवल, ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, कुछ इस तरीके से। इसको निकालने का जो मेथड है वो ये होता है, देखिए इसको मैं बोलूंगा लोअर लिमिट। ये जो केस है हमारा, ये दैट इज कॉल्ड अ लोअर लिमिट। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका अपर लिमिट। ये आपका लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। अब जैसे क्लास मार्क अगर किसी को निकालना तो कैसे निकालेंगे, 0 + 10 बाई 2, 0 + 10 कितना आ जाएगा 5, 10 + 20 आ जाएगा आपका 15, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 35। कुछ इस तरीके से हम लोग और नाम निकाल सकते हैं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी आपको दी जाएगी तो फिर यहाँ पर हम लोग एक टेबल बनाएंगे f/x की। f/x की टेबल आपकी बनेगी। इसके बाद एट द एंड हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे समेशन करेंगे, समेशन ऑफ f, और इस जगह करेंगे समेशन ऑफ f/x। यहाँ पर fx का टोटल कर लेंगे, यहाँ पर f का टोटल कर लेंगे। ये जब दोनों चीजें हो जाएंगी तब आंसर आएगा हमारा निकल करके। तो आंसर यानी कि मीन यहाँ पर हो जाएगा हमारा x बार ये हो जाएगा समेशन fx होल अपॉन समेशन f, और यही हमारे लिए क्या है आंसर। इसको मैं बॉक्स में कर देता हूं ताकि आपको याद रहे। यही हमारे लिए क्या है आंसर मीन निकालने का। ये जो मेथड है इसको मैं बोल दूंगा डायरेक्ट मेथड। एक चीज और जिसको मैं पॉइंट कर दे रहा हूं, ये जो आप देख रहे हैं 0 to 10, 10 to 20, इस फॉर्म को मैं बोलूंगा एक्सक्लूसिव फॉर्म। इसी में होता है इंक्लूसिव फॉर्म। इंक्लूसिव फॉर्म में क्या होता है, जैसे 0 to 9, फिर 10 to 19, 20 to 29, मतलब इस तरीके से उसमें चलता है। एक बात और कहेंगे, मीडियन और मोड के लिए कंपलसरी है कि आप को एक्सक्लूसिव फॉर्म में ही रखना है। अगर मान लीजिए इंक्लूसिव फॉर्म में भी उसमें दिया है तो आप क्या करेंगे, पहले आप उसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज करेंगे। इस चीज पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट पे। हम लोग देखने जा रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड और अज्यूम मीन मेथड। assume mean method, oblique step derivation method। चलो इसको पहले बाइफरकेट कर लेते हैं, दो पार्ट्स में कर लेते हैं हम लोग। इसमें हम लोग देखेंगे assume mean method। सबसे पहले वही चीज CI गिवन होगी, x आप निकाल लेंगे, फ्रीक्वेंसी दी जाएगी, ये इतना डेटा आपको दिया ही जाएगा। इसके बिना तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। फ्रीक्वेंसी है आपके पास। इसके बाद आपको करना क्या होगा, कोई भी एक a ले लेना है, कोई भी a लेट कर लेंगे इस x में। वो जरूरी नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्टली मिड में ही
अब जैसे मान लीजिए 7 है तो आपको एग्जैक्टली लिमिट मिल जाएगा 4, लेकिन अगर 6 है तब तो आप थर्ड या फोर्थ में ले लें किसी को, मतलब अपने अकॉर्डिंग आपको सेट कर लेना है। इसके बाद क्या होगा फ्रीक्वेंसी के बाद, इसके बाद हम लोग यहाँ पे निकालते हैं डी, जो कि होगा x माइनस ए, इसका मतलब डी जो कि होता है x माइनस ए। फिर यहां पर एक टेबल बनेगी हमारी f इंटू डी की, जो कि यहां तक आ जाएगी लास्ट में। जरूरत क्या क्या पड़ेगी हमको, यहां पे मैं निकालूंगा समेशन ऑफ f, यहां पर निकालेंगे समेशन ऑफ f इंटू डी, और जो x बार यानी कि मीन है हमारा यहां पर वो कुछ इस तरीके से होगा a प्लस समेशन ऑफ f इंटू डी होल अपॉन समेशन ऑफ f, यही आंसर हो जाएगा हमारे लिए। अच्छा यही चीज स्टेप डेविएशन में क्या हो जाएगा, CI दिया जाएगा आपको, x आप निकाल लेंगे फ्रीक्वेंसी, फिर यहां पर एक टेबल बनाएंगे हम लोग u की, जो कि होगा x माइनस ए होल अपॉन h, और फिर यहां पर आप बनाएंगे f इंटू u की। ठीक, अब देखिए a का तो वही वर्क है, ये तो यहां कहीं बीच में होगा ही होगा, फिर f इंटू यू आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा सिग्मा f, सिग्मा f इंटू यू, मीन आ जाएगा हमारा x बार कुछ इस तरीके से a प्लस h u बार, u बार का मतलब वही सिग्मा fi ui है, कौन सिग्मा fi, a प्लस h सिग्मा fu होल अपॉन सिग्मा f। ये हमारे पास पूरी डिटेल आ चुकी है स्टेप डेविएशन मेथड। मेरे ख्याल से आपको पूरा रिकैप हो गया होगा जो कि आपने 10th में डिस्कस किया है। 10th में सारी चीजें आप पढ़ करके आए हैं कि क्या स्टेप डेविएशन होता है, क्या शॉर्टकट होता है, क्या अज्यूमिंग मेथड है, ये सारी चीजें आपने आराम से खूब पढ़ी हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि मैंने कुछ नया बताया हो आपको। हाँ, लेकिन इसका एक रिकैप जरूरी था क्योंकि आप भूल चुके होंगे अब तक, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है उसके लिए। चलिए आते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं क्वेश्चन पे। सॉरी, जैसे कि एक क्वेश्चन ये मैंने एक ही क्वेश्चन लिया, ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिए इसमें। क्लास इंटरवल आपको गिवन है और इसको शॉर्टकट से भी करना है, डायरेक्ट से भी करना है, स्टेप से भी करना है, तो मैं किसी एक से कर दे रहा हूँ, बाकी आपको करना है। मैं यहाँ पर जो करूंगा मेथड का यूज करूंगा वो है स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए CI क्या गिवन है हमें, CI है f है, फिर यहाँ पर एक x की टेबल बनेगी, एक u की बनेगी जो कि होगा x माइनस ए होल अपॉन h, फिर एक टेबल बनेगी हमारी f इंटू यू की। इनको बाइफरकेट कर लेते हैं। अब डिटेल फिल करेंगे। 84 90 90 96 96 102 102 108 108 114 8 12 15 10 5। x क्या हो जाएगा 84 प्लस 90, ये हमारा बनेगा जाकर के एक तरीके से 87। एग्जैक्टली मिनट मानिए, 87 में 6 93 99 105 111। अब देखिए इसी में हम लोग को एक काम ये कर लेना है कि हम लोग a ले लें कहीं से, जैसे ये सबसे अच्छा ऑप्शन a, इसको मैंने a ले लिया। अब इसमें क्या करें, देखिए 87 माइनस 9। अब देखिए यहाँ पे h का मतलब होता है क्लास विड्थ, मैंने शायद पीछे लिखा नहीं, मैं लिख दे रहा हूँ। h का मतलब होता है क्लास विड्थ।
क्लास विड्थ का मतलब कुछ बात से है कि जो आपको क्लास इंटरवल गिवन है, जो क्लास इंटरवल आपको गिवन है वो कितनी गैपिंग पे, वही चीज उसकी क्या है, क्लास विड्थ। अब जैसे कि यहाँ पर बात करें हम लोग क्लास विड्थ की, तो वो है 6, क्योंकि 84 के बाद 6 है। तो देखिए 87 माइनस 99 यानी कि -6/6 आपको मिलेगा यहाँ पे -1। यहाँ पर आ जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे आएगा माइनस का 2 क्योंकि 12 है, क्योंकि हम लोगों ने -2 को लिया है। -99 -2 -1 0 1 एंड 2। अब FU की टेबल क्या आएगी, 8 इंटू -2 -16 -12 0 10 एंड दिस इज ऑल्सो 10। टोटल निकालें, माइनस का 28 प्लस का 20 -8। यहां पर जो x बार हमारा निकल करके आएगा वो आएगा a प्लस h सिग्मा FU होल अपॉन सिग्मा f। a है कितना 99 प्लस h का मतलब यहाँ पर 6 से है इनटू -8 होल अपॉन सिग्मा f मतलब टोटल, ये आ जाएगा 20, ये भी 20 और 10 50 आ जाएगा सिग्मा f हमारा। यानी कि 99 माइनस 48 हो जाएगा 96.96 आएगा ये, और इसी तरीके से आपको मिल जाएगा 98.04। ये है आपका एग्जैक्ट आंसर, ये जो आप आंसर देख रहे हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने 98.04 निकाला है स्टेप डेविएशन से, तो अगर आप डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे तो उसमें भी जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा 98.04। आप अज्यूमिंग से निकालेंगे तो भी आपको 98.04 ही मिलेगा, आंसर में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ये बात बहुत ज्यादा ध्यान से देखने की जरूरत है। अब आपको करना क्या है, एक बार खुद से सेल्फ असेसमेंट करना है, शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड को आपको यूज करना है। चलिए आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट देखते हैं। जैसे मैं बात करूं मीडियन की, भी ये एक क्विक रिकैप टाइप से है। जैसे मैं बात करूं मीडियन की, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा अनग्रुप्ड डेटा से। जैसे मान लीजिए x1 x2 x3 कुछ गिवन है, तो यहां पर देखिए मीडियन दो तरीके से निकलती है। इफ एंड इवन, इफ एंड ऑड। तो इवन के केस में हो जाएगा 1/2 बाहर, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। और अगर ऑड है तब बहुत सिंपल हो जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, केवल n+1/2th टर्म। इस तरीके से हम लोग मीडियन निकालते हैं अनग्रुप्ड डेटा के लिए। अच्छा, ग्रुप्ड डेटा में क्या होता है, देखिए जब CI नहीं गिवन है तब तो आप इसी तरीके से करेंगे, डायरेक्ट इवन ऑड लेकर के फ्रीक्वेंसी का टोटल करके। जब CI गिवन होगा तब आप क्या करेंगे, ये देखना है आपको। जैसे मान लीजिए CI गिवन है आपको और फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो यहां पर एक टेबल बनेगी बेटा CF की। CF स्टैंड्स फॉर cumulative frequency। ये cumulative frequency है। CI मान लीजिए कुछ इस तरीके से 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50,
50 to 60, ये कुछ इस तरीके से है। फ्रीक्वेंसी क्या क्या है? 5, 3, 6, 7, 1, 3 अगेन। यहाँ पे सी एफ कैसे निकाला था इस वाले? पहले 5 का तो 5 ही आएगा, 5 में 3 ऐड करें तो 8, 6 ऐड करें तो 14, 7 ऐड करें तो 21, 1 ऐड करें तो 22, 3 ऐड करें तो 25। तो सिग्मा एफ हमारा आ गया 25। इसी को एन बोला जाता है डायरेक्ट, कैपिटल एन। अच्छा यहाँ पे ये कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो पहली बात तो आप ये देखिए n/2 करिए। अब जैसे n/2 25/2 यानी कि 12.5 फिफ्थ। अब इसके बगल में लिखिए जस्ट ग्रेटर, इससे ग्रेटर क्या होगा? ये 14, ये जो आपको दिख रहा है ना 14, कुछ इस तरीके से ये वाला बॉक्स आपको मिल जाएगा और इसका नेम पड़ेगा जाकर क्या? मीडियन क्लास। अभी ये बेटा आंसर नहीं है, और अगर यही क्लास इंटरवल ना दिया जाता तो यही एक तरीके से आंसर भी निकल आता जो इस साइड x की वैल्यू होती, जब लोग जो भी वैल्यू होगी। तो यहाँ पर इसमें फॉर्मूला क्या होगा मीडियन का, वो आपको देखना चाहिए। L1 प्लस n/2 माइनस CF होल अपॉन F इनटू H। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये देखना है। L1 का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। H का मतलब क्या है? क्लास विड्थ। इसका मीनिंग क्लास विड्थ। n/2 का क्या है? तो ये तो है ही। CF जरूर आप लिखिए, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग, मतलब जो पीछे मीडियन क्लास, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास मतलब जो पीछे, जैसे कि मैं बात करूं इस वाले क्वेश्चन में तो 8 है, जो CF हम लोग अप्लाई करेंगे या इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो क्या है? यहाँ पर 8। और F क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। पूरा डेटा आप पुट करेंगे इस जगह और जैसे ही आप पूरा डेटा इसमें फीड करेंगे आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। ये छोटी छोटी सी चीजें जो आपको समझनी है और इनको अप्लाई करके आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन मैं इसमें देख रहा हूं, ये देखिए क्लास मीडियन आपको फाइंड करना है। करेगा तो इसको मीडियन के लिए जब भी अनुरूप डेटा, मैंने शायद एक चीज यहाँ पे मिस कर दी है, मैं इसको लिखूंगा तो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर होगा पहले चीज। तो इसको अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, इनको असेंडिंग ऑर्डर में जरूर अरेंज करना, बिना उसके सॉल्व नहीं हो पाएगा, ये आप समझिए। सबसे पहली चीज ये है, जैसे सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज करिए, अरेंज करिए 0 2 3 4 6 7 8 5 भी दिख रहा है बीच में, 5 6 7 8 9 3 3 6 3 9 3 3 6 3 9 हो गया। ठीक, सबसे पहली बात n क्या है? 9 है, यानी कि ऑड है। और अगर ऑड है तो इस केस में जो मीडियन होगी हमारी वो हो जाएगी n+1
1/2th टर्म, 9 + 1 यानी कि आ जाएगा आपका 5th टर्म। तो यहाँ पे 5th टर्म की वैल्यू कितनी है 5। यही हमारे लिए क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। यही जो 5 आप देख रहे हैं यही हमारे लिए क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं आगे, देखते हैं ये वाला क्वेश्चन अब आपको खुद से सॉल्व करना है। इसको पहले तो अरेंज करना है, अरेंज करने के बाद इवन और ऑड के केस को बनाना है, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे आप। देखिए जैसे इस वाले केस में अगर हम बात करें मीडियन की, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहली बात तो देखिए सीआई गिवन है, फिर फ्रीक्वेंसी गिवन है, फिर यहाँ पर हमें लोगों को सीएफ बनाना पड़ेगा। जीरो टू 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। F क्या है 8, 10, 22, 8, 10, 22, 40 and 20। 8, 18, ये आ जाएगा आपका 40, ये आ जाएगा 80 और ये आ जाएगा आपका 100। यानी कि आप एक बात ये भी कह सकते हैं कि जो सिग्मा एफ है आपका वो भी क्या है 100 है, और इसी को हम लोग कैपिटल एन बोलते हैं। तो अगर मैं कैपिटल n/2 करूं तो आ जाएगा 50th, और इसके आगे ये जरूर लिखना है आपको जस्ट ग्रेटर। अब जस्ट ग्रेटर का मतलब क्या है देखिएगा ध्यान से, इससे बड़ा, इससे बड़े वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो यही है सबसे बड़ा पार्ट। इससे ये जो आपको दिख रहा है थोड़ा सा रीअरेंज है, 30 to 40 वाला पार्ट है। तो जो ये हमारे लिए होगी मीडियन क्लास। तो फॉर्मूला जो है वो हम लोग यूज करते हैं L1 + n/2 - CF होल अपॉन F * H। L1 का मतलब लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास यानी कि 30, n/2 का मतलब है 50, CF मतलब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो प्रीसीडिंग मीडियन क्लास यानी कि यहाँ पे बात हो रही 40 की। F कितना है हमारा, F है हमारा मीडियन क्लास का 40 और गैप है 10, 30 + 10/4 + 2.5 यानी कि 32.5 ये हमारी क्या आ जाएगी मीडियन आ जाएगी। तो इस पूरे क्वेश्चन में आपने एक चीज गौर करी कि मीडियन हम लोग निकाल तो सकते हैं डायरेक्ट भी, लेकिन इसमें जो आपको दिया गया है वो क्या दिया गया था, एक तरीके से आपको दिया गया था यहाँ पे सीआई, इसलिए हम लोगों ने इस अप्रोच का यूज किया है। मेरे ख्याल से आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो होगा मोड का। इसके बाद हम लोग मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, कोवेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन सब कुछ करेंगे। इसी चैनल पे आपको मिलेगा। और आप जान रहे हैं मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी, और हम लोग मिल रहे हैं अपने शानदार से चैनल आरटी अकेडमी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो को वॉच कर रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आज के सेशन को यहीं फिनिश करेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।